हेलो फ्रेंड्स, एजी स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट्स। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शेयर खरीदने से पहले इन 10 चीज़ों को चेक कर लो, करोड़ों में रिटर्न पाओगे, हमारा टॉपिक है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में हमें पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे चुनें। दोस्तों, स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले आपको इन 10 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस 10 पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ बिजनेसेस। जिस भी कंपनी के स्टॉक को आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, वह कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। क्या वो ग्रोइंग बिजनेस है? क्योंकि आप तभी पैसा कमा सकते हो जब कंपनी आगे ग्रो हो सकती है। यदि कोई कंपनी अभी फंडामेंटली अच्छी है पर आगे जाकर उसका बिजनेस कम हो सकता है या बंद हो सकता है, तो आपको आगे जाकर नुकसान ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो यदि आप किसी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे डूबने ही हैं, क्योंकि दुनिया भर में प्लास्टिक बैन किया जा रहा है और इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है। इसके अंदर आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होगा और देखना होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या आगे ग्रो हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें आपको यह देखना होगा कि कंपनी स्मॉल कैप है या मिड कैप है या लार्ज कैप है, क्योंकि यदि आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके ग्रो होने के चांस बहुत ज़्यादा है, परंतु लॉस चांस भी ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो हाई रिस्क है और हाई प्रॉफिट है। अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो मीडियम रिस्क है और मीडियम प्रॉफिट है। और अगर आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो लो रिस्क है, तो प्रॉफिट भी लो है। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट ग्रोथ। इसमें यह देखना है कि क्या उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, क्या टाइम के साथ घट तो नहीं रहा है या फिर मेंटेन है। आपको यह चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कंपनी भी बढ़ेगी और उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। प्रॉफिट यदि घट रहा है तो आपको भी लॉस होगा। इन चीज़ को पता करने के लिए आप कंपनी के पिछले 3-4 सालों की प्रॉफिट को कंपेयर करके देख सकते हैं और उसके क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर कर देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है डेब्ट। अब आपने प्रॉफिट देख लिया है तो आपको यह भी देखना है कि कंपनी पर कर्ज कितना है। यह नहीं कि कंपनी 10,000 करोड़ की है और उस पर कर्ज 20,000 करोड़ है। आपको ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका कर्ज उसके मार्केट कैप से कम होता है। फिफ्थ नंबर पर है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आरओई इक्वल टू नेट इनकम एनुअल बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो बताऊं तो यदि किसी कंपनी का आरओई 15 से ज़्यादा है तो वह अच्छा माना जाता है। सिक्स नंबर पर है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी इक्वल टू ऑपरेटिंग अर्निंग बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अगर यह जानना चाहते हैं तो यह अगर 20 से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। सेवेंथ पॉइंट है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो को यानी कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश कितना है जिसे कंपनी अपने को ग्रो करने में लगा सकती है और डिविडेंड पे कर सकती है और भी अन्य कार्य कर सकती है। 8 नंबर पर आता है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है। मेरे अनुसार आपको उन कंपनी को अवॉइड करना चाहिए जिनकी प्रमोटर होल्डिंग 45% से कम है। नाइन्थ नंबर पर है पी रेशियो। पी रेशियो इक्वल टू स्टॉक प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर होता है। पी रेशियो यह जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। यह एक ही सेक्टर की दो कंपनियों की तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है और यह निगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। 10th पॉइंट है न्यूज़। यह आपको बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ भी शेयर की प्राइस ऊपर बढ़ाने और नीचे गिराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि न्यूज़ अच्छी है तो शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है।
अगर न्यूज़ बुरी है तो शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी शेयर बाय करने से पहले इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो हमें आशा है कि आपको कभी लॉस नहीं झेलनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप एजी स्टॉक एजुकेशन में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।